आप आए तो चाय ना पिए तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। और जो ये चाय है बड़ा गर्म है और देश में सियासत का माहौल भी गर्म है। देखिए मैं बनारस के पांडेपुर स्थित नमो टी स्टॉल में मौजूद हूँ, तस्वीर आपके सामने है। और कहा जाता है ना कि चाय की दुकान पे सियासत तय होती है, और खास बनारस की चाय की दुकान पे तो और भी सियासत गर्म हो जाती है। पहले चाय वाले से बात कर ले। क्या भैया, नमो टी स्टॉल नाम रखा गया है, पीएम मोदी का फोटो लगा है, क्या माहौल लग रहा है? ठीक माहौल लग रहा है, जैसा मोदी का हवा ठीक है। नाम पढ़िए आपका? हीरालाल यादव हीरू। अच्छा यादव जी, क्या माहौल क्या लगा था यहाँ का? ठीक माहौल लग रहा है। हाँ अजय राय का? नहीं, ये मोदी जी का। अच्छा मोदी जी का माहौल। अजय राय कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। भाई कहने को तो सभी लोग कहेंगे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन जो जीत जाए उसी का ना हुआ है। अच्छा पीएम मोदी को वोट। हाँ। और कुछ लोग उनसे बात करें। क्या भैया माहौल कैसा लग रहा है इस बार का? माहौल जो एक तरफा लग रहा है, केवल माननीय मोदी जी हमको लग रहे हैं कि उनके आगे कोई लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि भाई विपक्ष लड़ रहा है, लड़ना तो सबको है, चुनाव है, लोकतंत्र है, प्रत्याशी तो हर पार्टी के रहेंगे, तो प्रत्याशी हैं, लेकिन चुनाव में कोई दम नहीं है कि एक तरफा मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि बहुत तेज पेपर लीक हो रहा है। विपक्ष का काम तो भाई, विपक्ष तो विपक्ष है ना, वो तो कहेगा, यूँ कह देगा, अभी सरेंडर थोड़ी कर देगा कि मैं चुनाव हार गया हूँ या बुरी तरह हार रहा हूँ। ये सब विपक्ष, भाई विपक्ष भी एक पक्ष है, तो वो भी चुनाव लड़ रहा है, तो ये कैसे स्वीकार कर लेगा कि हम जो है। राय तीसरी बार प्रधानमंत्री के सामने है, इस बार कह रहे हैं कि इस बार हम पार हो जाएंगे। वो हर बार इसी विचारधारा के संग आते हैं कि मैं हर बार पार हो जाऊंगा, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री 10 लाख वोटों से बनारस से जीतेंगे। और अजय राय को ये पूर्ण रूप से मालूम है कि मैं सिर्फ एक डमी के रूप में खड़ा हूं, मेरा कहीं से कोई मुकाबला नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। माहौल गर्म है? माहौल गर्म नहीं, एक तरफा है। माहौल बिल्कुल शांत है, सभी लोग भाजपा में हैं, सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट देने के आतुर हैं। अगर 1 तारीख से पहले वोट होता तो पहले ही वोट देके खाली हो जाते हैं। एक तरफा चुनाव है, किसी से कोई मुकाबला हमारा नहीं है, सब लोग अपना केवल जमानत बचाने के लिए लगे हुए हैं। कितना अंतर होगा जीत का इस बार? मुझे तो लग रहा है इस बार कम से कम हम लोग प्रयास करेंगे कि 10 लाख के पार उनको करके यहाँ से जिताया जाए। एक तरफा, बाकी सभी पार्टियों की जमानत जब्त। 1 जून को दावा किया जा रहा है 10 लाख पीएम को वोट पड़ेगा और भारी पूर्ण बहुमत होगी। क्या लग रहा है आपको? माहौल बताइए, पहले नाम बताइए अपना। क्या है? मेरा नाम अभिषेक झा है। अभिषेक जी, क्या लग रहा है आपको बनारस में माहौल? बनारस का माहौल तो देखिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। आप कितना भी माहौल कुछ भी बना ले, लेकिन हमें पूछना है कि चुनाव में मुद्दे क्या है। चुनाव में मुद्दा जो है आस्था का विषय नहीं होना चाहिए। चुनाव में मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये सारा होना चाहिए। और इसी मुद्दों पे विपक्ष जो है लड़ने का काम कर रहा है। आस्था अपनी जगह है, रोजगार अपनी जगह है, बेरोजगारी अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है। आज हर एक दूसरा व्यक्ति जो है बेरोजगार है, रोजगार के लिए वो प्रयासरत है। कहीं ना कहीं उसको अच्छी दवाई, शिक्षा, और जो दवाई जो है वो भी जो है महंगी होती जा रही है। तो इन मुद्दों पे चुनाव होगा, और जो देश की जनता अगर इन मुद्दों को मानेगी तो इसी मुद्दों पे वो वोट करेगी। महंगाई है क्या बनारस में? नहीं, महंगाई कोई नहीं है। कह तो रहे हैं कि महंगाई पे कुछ महंगाई नहीं है भाई साहब, है वो मुद्दा समझा रहा है। पहले देखिए, हम लोग विकास के मुद्दे पर काम करते हैं, वोट देते हैं, विकास के लिए दे रहे हैं। राष्ट्र के सुरक्षित हाथ जिसके हाथ में है उसको देते हैं। अच्छा है मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल, देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए हम लोग मोदी को चॉइस करते हैं। पिछली बार भी देश सुरक्षित हाथ में जाएगा? बिल्कुल अवश्य जाएगा। क्या है, काशी क्या कह रही है? काशी केवल मोदी मोदी कह रही है। मोदी जी के देखिए विजय तो सुनिश्चित है। अब केवल हर मतदाता इस विजय के यज्ञ में अपने एक एक मतों की आहुति दे रहा है कि इस आहुति को 10 लाख के पार पहुंचाया जाए। मार्जिन उनका जो होगा, मतों का अंतर, वो 10 लाख के करीब होगा। अभी जैसे भाई साहब ने कहा, मैं सुन रहा था, महंगाई का जो मुद्दा है वो हमेशा मुद्रास्फीति से आंका जाता है। 1947 में जो मुद्रास्फीति की दर थी वो 2024 में नहीं है। हमारे पिताजी 1600 रुपया तनख्वाह पाते थे, तो उस समय 2 रुपये किलो घी मिलता था, लेकिन मेरे पिताजी आज 1.5 लाख रुपया तनख्वाह पाते हैं और 800 रुपये किलो घी मिल रहा है। तो आप इन्फ्लेशन देख लीजिए, उसका फ्लक्चुएशन देख लीजिए, कोई महंगाई नहीं है। अभी भाई साहब ने कहा कि दवाएं महंगी हैं, दवाएं महंगी हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने खोला। आज जो है आप देखिए, टेलीमेडिसिन आ गया है, गेल्ट, GAILT, ग्लोबल एकेडमिक इनिशिएटिव नेटवर्क।
इसके मार्फत भारतीय छात्रों को वैश्विक स्तर के छात्रों से प्रतिस्पर्धा कराई जा रही है। विकास आप देख रहे हैं, आप अंधों के शहर में आईना बेचेंगे तो क्या हालत होगा। जिनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है वो उनको नहीं दिखाई देगा। आप छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, चौका घाट से कैंट तक हम जाते थे, ठेहुना भर पानी लगल रहतल, आज सरसरा के 80 के स्पीड से चल जाइला। हो ना विकास। आप जाते थे जो है पड़ाव की तरफ, जम्मू भी तो है, जाम भी तो है, जाम है, जनसंख्या बढ़ रही है हमारे इतने, उसके जनसंख्या बढ़ने के बाद हमारे इतने फ्लाईओवर बने। बनारस में लहरतारा के अलावा कोई फ्लाईओवर नहीं था, आज देखिए कितने फ्लाईओवर बन गए, रिंग रोड बन गई। जनसंख्या भी तो देखिए किस हिसाब से बढ़ रही है, माइग्रेशन हो रहा है। आज आप चले जाइए, देखिए बिहार से, पटना से और गाजीपुर से, चंदौली से तमाम लोगों ने सेंटर बना लिया है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ये वैश्विक राजधानी थी। लोग और उनसे बात करते हैं। मायावती जी कह रहे हैं कि भाजपा पूंजीपति की पार्टी है, सपा गुंडों की पार्टी है। मायावती क्या लग रहा है? मायावती जी का इस चुनाव में कोई रोल नहीं है। हमें तो लगता है कि एक भी सीट नहीं आएगी उनकी। और बाकी भाजपा जो है आंतरिक सुरक्षा, वायु सुरक्षा, सारी समस्याओं का समाधान भाजपा के पास है। मजबूत सरकार रहेगी तभी मजबूत देश होगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन मान लीजिए जीते तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बात का विषय है, लेकिन हमारे पास कम से कम कई चेहरे तो हैं। लेकिन हाथ जो है, अगर प्रधानमंत्री जी को हटा दिया जाए तो उसके बाद या कोई किसी चेहरे पे ये दाव खेल सकते हैं कि नहीं इस चेहरे को हम लेकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चेहरा तो बताएंगे। हमारा चेहरा कह तो रहे कि हमारी चेहरा काबिलियत पे आका जाएगा। आप घर में किसी को समाज में किसके रूप से आंकते हैं? काबिलियत के रूप से आंकते हैं ना। तो हमारी काबिलियत है, हमारे पास इतने नेता हैं, उनके अंदर उतनी काबिलियत है। जिसकी अच्छी काबिलियत होगी वो आएगा, वो लड़ेगा। और रही बात, बड़े भाई साहब कह रहे थे कि रुपया क्या नाम है, महंगाई नहीं है। हाँ, यही महादेव महादेव यही प्रधानमंत्री जी कहते थे जब विपक्ष में थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज वर्तमान में डॉलर का क्या रेट है उस पर कोई चर्चा नहीं है। हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा आम जनमानस है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचे। यही ना एक प्रधान सेवक का कर्तव्य होता है। आज बनारस में विश्व स्तरीय, आज हमें बहुत खुशी है कि यहाँ के से सांसद प्रधानमंत्री हुए, लेकिन क्या बीएचयू से बड़ा कोई अस्पताल बना? आप बताइए। आप यूनिवर्सिटी की बात करिए, क्या यहाँ पे कोई नई यूनिवर्सिटी है? दवाई, शिक्षा, चिकित्सा, बड़े मुद्दे हैं इनके पास, घेर रहे हैं आपको। क्या घेरेंगे? अभी तो आपको पता लग गया कि जनधन जो ये दवा का जो बनाए हैं प्रधानमंत्री जी का, जन औषधि केंद्र बना है, दवा का है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी इतना विकास किए हैं, इतनी, आप अभी पूछ रहे थे, अभी कह रहे थे कि जो है यहाँ बड़ी भीड़ हो गई है, जाम बहुत है, इतनी चौड़ी सड़क होने के बाद भी जहाँ रोजगार रहेगा वही जनता भीड़ लगाएगी। आज के डेट में आप देखिए वाराणसी में जनता धीरे धीरे अपना आवाज़ बढ़ाते रिंग रोड तक चली गई है, क्योंकि यहाँ इतना काम मिल रहा है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है, आज आप चले जाइए, एक छोटे छोटे जो टूटे फूटे मकान थे उसमें भी आज इस समय पेइंग गेस्ट हाउस चलता है और 2-2 हजार रुपया लोग जो है पेइंग हाउस है। उसके साथ नाश्ते की दुकान है, माला फूल की दुकान है, ऑटो रिक्शा है, तमाम तरह की जितने भी व्यवस्थाएं हैं, इससे जनता इतना यहाँ रोजगार के लिए दौड़ रही है तो भीड़ बढ़ेगी, ऑटोमेटिक भीड़ बढ़ती जाएगी। तो और उनसे बात करते हैं। क्या कह रही काशी का माहौल क्या कह रहा है? काशी का माहौल तो गुरु घूमत हुआ खुद पता हुई तो के कोटों के नाम पर बनारस के टोटो मिलल हो। आप भी बनारस में घूमत हुआ, जनता परेशान है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके। जो दवा की बात हो रही है, दवा देखिए, कोरोना में जो वैक्सीन लगाया गया, लाखों करोड़ों रुपया का चंदा लिया गया उस कंपनी से, और जनता के बीच, समाज के बीच आपके माध्यम से कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से आ गया कि इस प्रकरण में एकदम घोलमाल हुआ है। जो लोग लगवाए हैं आज हार्ट अटैक के मरीज हो रहे हैं। तमाम ऐसे लोग मर गए जो कोरोना वैक्सीन के रिएक्शन से। उसमें बनारस में युवक कांग्रेस के विकास सिंह ने मोदी पे उसमें मुकदमा किया है। कल उसकी तारीख थी, फिर 30 या 16 तारीख को पड़ी है, 28 को पड़ी है। तो ऐसे ऐसे ये लोग चंदा लेके धंधा किए हैं। जो इनको चंदा दे धंधा करे,
यही तो इनका खेला है। और इस बार बनारस में परिवर्तन की लहर है। लहर न होती तो मोदी जी के माथे पर पसीना ना आता। आज पांचवा बार आके बनारस में रुक रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं। आप विश्वास नहीं करिएगा, कोई होटल, वो तो शुरू से मिल रहे हैं लोगों से। नहीं लोगों से शुरू से नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह काम नहीं है कि प्रधानों की तरफ प्रचार करे। प्रधान का मंत्री है कि एक बार आया, हवा पानी बना के चला गया। अगर काम किया होता तो एक बार प्रचार करके, 2 बार प्रचार करके चला आता। झाड़ा फिर देता हूँ यही बनारस में, ये स्थिति हो गई है इस बार। भाई सुनिए, आप बोलिएगा, हम आप नहीं, सांसद अगर नहीं आता है तो ये लोगों को लगता है कि सांसद यहाँ आता ही नहीं है, सांसद आता ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख लीजिए, कभी अपने क्षेत्र में गए ही नहीं। और रही बात इन लोगों का कहने का, गोरख धंधा जीवन भर इन्होंने 70 सालों में हमेशा गोरख धंधा ही किया है। आप कह रहे हैं बनारस, मान लीजिए प्रधानमंत्री आते हैं, बनारस में बदलाव हुआ कि नहीं 2014 के बाद? देखिए, एक इनके पार्टी में ईमानदार नेता है जिसके पीछे मोदी की पूरी कंपनी पड़ी है, पूरी पड़ी है। केवल नितिन गडकरी को छोड़ दीजिए, इनका विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वो ईमानदार है, जो काम किया है उसका नाम लेना चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो। नितिन गडकरी का काम छोड़ दीजिए, और कहीं नहीं, केवल चंदा में धंधा ये लोग खोजे हैं और कुछ नहीं किए हैं। बनारस में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। बनारस का लाल, बनारस में 14 के बाद विकास हुआ है या नहीं? कुछ नहीं, कहाँ हुआ? मंदिर के नाम पे लोगों को भगा दिया गया। वहाँ कहे ना भाई साहब कि मंदिर के सामने जो है माला फूल का दुकान है, चाट का। अब यही तो अब्बतपुर से लेके बनारस स्टेशन तक रोड देख लीजिए, मैंने कहा ना, फ्लाईओवर देख लीजिए, ये भी तो है। मैंने क्या कहा कि नितिन गडकरी को छोड़ दीजिए और किसी जगह इनका विकास नहीं। हमें जो किया है, मैं कर रहा हूँ। अगर केवल यही विकास, अब सीधा आपको